नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मार्केटिंग पे। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है फूड स्ट्रीट के मार्केटिंग हेड मिस्टर चिराग शर्मा जी। तो आइए जानते हैं कुछ मार्केटिंग की रोचक बातें मिस्टर चिराग शर्मा की जुबानी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, क्या हाल है पंकज? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए अपना। थैंक यू सो सबसे मच पहले सर फॉर इनवाइटिंग मी है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपनी सर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जैसे कि आपको पता है, माय नेम इज चिराग शर्मा। आई एम फ्रॉम हिल्स ओनली एंड ड्यू टू माय पेरेंट्स जॉब मैं पूरा इंडिया घूमा हूँ और मैंने पढ़ाई MBA इन मार्केटिंग कर रखी है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ISB कॉलेज से। उसके बाद इट्स बीन लाइक 15 years इन द इंडस्ट्री। आई एम डूइंग जॉब इन मार्केटिंग इन गुड़गांव ओनली। आई हैव स्टार्टेड माय करियर from a company called TUI. So TUI is just like the Thomas Cook and the Cox and Kings of the world. It is into the travel basically, inbound and outbound both. So marketing का काम मैंने वहीं से सीखा था and मेरे गुरु थे अभिरूप दत्ता एंड श्रद्धा गर्ग एंड रेणुका डोगरा। उन्होंने पढ़ाई में MBA में जो आप सीखते हो दैट इज़ लाइक 10% ओनली, बाकी 90% आप ऑन ग्राउंड और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स में ही आके सीखते हो। मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी ट्रैवल कंपनी में। उसकी ये जर्मन बेस्ड ट्रैवल कंपनी थी हैनोवर में, MNC थी बेसिकली। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले गया था ब्रांड एग्जीक्यूटिव लेवल पे गया था स्टार्टिंग में। उसमें बहुत हमने रगड़े खाए हैं उस जॉब में। कैसे हमें वेंडर्स के यहाँ भेज दिया जाता था कि कौन सी मशीन होनी चाहिए, कैसी प्रिंटिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिएटिव के काम, डिज़ाइनर्स के साथ बैठ के क्रिएटिव्स के काम कराना। मीडिया बाइंग कैसे होती है, न्यूज़पेपर की, टीवी की मीडिया बाइंग होगी, डिजिटल की मीडिया बाइंग कैसे होगी, रेडियो की मीडिया बाइंग कैसे होगी, जिंगल्स क्या होते हैं, स्पॉट्स क्या होते हैं। तो बेसिक काम वहीं से सीखा। उस काम में वो इतना अच्छा काम था कि उनका तो इंडिया में जितने भी बाहर की कंट्रीज़ हैं वो लोग अपने आप को प्रमोट जब करते हैं वो डायरेक्टली नहीं प्रमोट कर सकते। जैसे स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म बोर्ड है, कोरिया टूरिज्म बोर्ड है, जैसे हमारे लोकल टूरिज्म बोर्ड होते हैं, हिमाचल टूरिज्म बोर्ड हो गया, हरियाणा, वो लोग तो करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल वालों को एक मीडिएटर चाहिए होता है। और मीडिएटर कौन होता है? जितनी भी ट्रैवल कंपनीज होती हैं। उन्हीं के थ्रू वो लोग अपने आप को पब्लिश करते हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल स्विस टूरिज्म बोर्ड है। स्विस टूरिज्म बोर्ड को हर एक कंट्री का एक सीज़न होता है। जैसे स्विट्जरलैंड और यूरोप का सीज़न होता है सितंबर से लेके टिल जैन तक एक सीज़न होता है। उसके बाद वहाँ बहुत बर्फ़ होती है तो कोई भी नहीं जाता। तो सितंबर से जो सीज़न शुरू है वो पैकेजेस बेचने के लिए हमें जुलाई में ही सारी तैयारी शुरू करनी है। तो कोई मीडिया बाइंग या बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्विस टूरिज्म बोर्ड 1 करोड़ रुपए लगा रहा है। इट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल दी channels that includes offline and online channels also. So it will be a 360-degree marketing, right? It includes print ad, it includes outdoors, it includes lots of road shows. रोड शोज बेसिकली क्या होता है? रोड शोज का मतलब ये नहीं होता कि सड़क पे बाइक लेके गाड़ी लेके रोड शो करा। रोड शो का मतलब हो गया जैसे उदयराज जी करते हैं, आपने अपने सारे लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स इनवाइट करे एक होटल में। तो हम क्या करते थे, एक ही जगह पे एक यूरोप फेस्टिवल निकाला, उसी टाइम पर ही लोगों को इनवाइट करा, उन्हें खाना खिलाया और वहीं पे उनकी बुकिंग कर ली। सो दैट इज रोड शो, मार्केटिंग का ही पार्ट है। बहुत उस कंपनी ने मेरे को 12 कंट्रीज में भी घुमाया है। मैं सबसे पहले TUI रॉकस्टार बना था। सो आई बीन टू स्विट्जरलैंड, आई बीन टू यूरोप कंपनी के हिसाब से। हाँ, और मैं दुबई गया, थाईलैंड गया, वियतनाम गया, मैं सिंगापुर गया, यूरोप पूरा घूम लिया। मतलब इसी कंपनी की ही वजह से, कंपनी की वजह से सारा कुछ ऐसा पूरा मैंने दुनिया ही घूम लिया, आप देखें। फिर टाइम हो गया। उसके बाद 2.5-3 साल बाद आई हैव चेंज द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। आई कैन डू इट एनीवेयर, राइट? I can do it in FMCG, I can do it in retail, I can do job in Udiraj also in promoting. उसके बाद मैं चला गया, कंपनी थी HSIL लिमिटेड। इट्स अ लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, और ब्रांड था हिंदवेयर। एंड हिंदवेयर का ब्रांड था रिटेल फर्नीचर का इवोक। आई वॉज द ओनली वन हूज टेकिंग केयर ऑफ द मार्केटिंग देयर। पूरा इवोक फर्नीचर की मार्केटिंग, बिग स्टोर्स, 50,000 स्क्वायर फीट, 60,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स की पैन इंडिया मार्केटिंग करते थे। खूब फर्नीचर में खूब अच्छी मार्केटिंग करी है पैन इंडिया की। इवोक से जो मैंने सीखा है, एक VM का काम बहुत अच्छे से सीखा है। VM इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग।
जब भी आप किसी अच्छे शोरूम में जाएंगे, ब्रांडेड शोरूम, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, आप विशाल मेगा मार्ट में नहीं, आप ज़ारा में जाएंगे या H&M में जाएंगे, आपको हर एक कपड़ा, हर एक जूता एक अच्छे से लगा हुआ मिलता है। और वो इटसेल्फ वो कुछ बोल रहे होते हैं वो कपड़े कि वो ऐसा, तो वो ऐसे नॉर्मल लोग नहीं लगाते हैं, वो विजुअल मर्चेंडाइजर्स लगाते हैं। होम सेंटर में जाओगे, किसी फर्नीचर की दुकान पे जाओगे अच्छी सी, आपको एक फर्नीचर देख के ही पता लग जाएगा कि वो फर्नीचर लेना है। जैसे ये खाली एक सोफ़ा है, ये दिखाइए आप, विजुअल मर्चेंडाइजर इस सोफे में जान डाल देगा। वो कैसे डालेगा? मे बी इसके पीछे कोई फ्रेम्स लगा दिए, कोई रग लगा दिया, तो प्रैक्टिकली वो एक सेटअप ऐसा बनाएंगे कि इंडिया में किसी को भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग नहीं आती, किसी को भी। पूरे वर्ल्ड में विजुअल मर्चेंडाइजिंग के लिए फेमस है फिलीपींस। दुनिया के जितने भी कॉलेजेस हैं वीएम करने के लिए, दैट इज इन फिलीपींस, मनीला ओनली। सो इंडिया में करंटली देयर आर 7 गाइज फिलिपिनोज जो इंडिया में काम कर रहे हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे। सो सारे ये फिलिपिनोज हैं। और मेरे साथ जिसने काम करा उसका नाम एजे था, उसकी शॉर्ट फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा, अजीब सा नाम था। उसने जो मेरे को सिखाया है, उस बंदे को ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी अच्छे से, बट उसका जो काम था दैट इज फ्लॉलेस। वो इस रूम में जान डाल देगा, वो ऐसा था। सो बहुत कुछ सीखा है वहाँ से भी। अच्छा, फिर आपको उसके बाद वहाँ भी इतना टाइम काम करके, 3 साल काम करके, अगेन आई हैव चेंज द इंडस्ट्री फ्रॉम रिटेल फर्नीचर टू FMCG। सो FMCG होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आपके साबुन, खाने की चीज़ें, ये सारा FMCG में आता है। सो आई वेंट टू कंपनी कॉल्ड RSPL लिमिटेड। RSPL बेसिकली एक कंपनी है जो घड़ी डिटर्जेंट बनाती है। रेड चीफ का जूता भी उन्हीं का है। नमस्ते इंडिया मिल्क, लेडीज़ के सैनिटरी पैड हैं जो प्रोइज के नाम से, वो भी इन्हीं के हैं। सो मैं वहाँ डेयरी बिजनेस नमस्ते इंडिया एंड उनका रेड चीफ शूज़ देखता था। पैन इंडिया, वहाँ भी आपका पैन इंडिया हम सिटी लॉन्च करते थे वहाँ पे। जैसे सोलन में कोई नया दूध का ब्रांड आया, सब वो सुपर आया, तो आने से पहले टीजर्स, फिर मेन शॉट और सारी रिटेल आउटलेट्स जितनी भी दुकानें हैं उनको कवर करना। तो सारा क्रिएटिव वेटिव वो सारा काम था। हमेशा बड़ी एजेंसीज के साथ काम करा है, ओगिलवी एड, प्रोमोडोन कम्युनिकेशन, परसर ठाकुर, जितने भी क्रिएटिव एंड मीडिया हाउस है इंडिया के बड़े बड़े। नेक्सस भी आप काम किया, बड़ा बड़ा मतलब नेक्सस से काम किया आपने, बाय गॉड्स ग्रेस मतलब। सो उसके बाद करंटली फ्रॉम पास्ट 5 years आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन साउथ ईस्ट एशिया फॉर QSR, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। QSR इज क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट्स। जितने भी KFCs, पिज़्ज़ा हट हो गए, डोमिनोज, ये QSR में आते हैं। सो आई एम टेकिंग केयर, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्टिकल इन देवयानी। देवयानी बेसिकली वरुण बेवरेज VBL ग्रुप का है, जिनकी पेप्सी है, क्रीम बेल है, इनके DPS स्कूल भी है। एंड इट्स बीन 5 years एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ देयर फूड कोर्ट वर्टिकल मार्केटिंग। इसमें आपका पैन इंडिया रहता है कि आपका पैन इंडिया है। उसमें भी वर्टिकल्स हैं, जैसे हाईवे, हॉस्पिटल्स, मॉल्स एंड हाई स्ट्रीट्स, घाट भी है, हम नमो घाट पे भी हैं। सो वो सारी आई टेक केयर ऑफ मार्केटिंग फॉर दैट एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत ही क्विक थिंकिंग, कैसे कस्टमर को अपसेलिंग करना है, क्या करना है। सो वी आर करंटली प्रेजेंट इन 42 लोकेशंस पैन इंडिया एंड ईच food court containing 4 to 5 outlets. KFC, Pizza Hut, Costa Coffee, and there is a homegrown South Indian brand called Vango. Vango means vanakkam, welcome. Vango का ही मतलब होता है। So बहुत कुछ सीख गया, बहुत वास्ट इंडस्ट्री में काम करके एक चीज़ पता लगी है that in Indian जो कंज्यूमर है, they are mad about pricing, but somehow they want to be their brands to treat them as a loyal customer. Service, आज से अगर आप 5-6 साल पहले की बात करोगे, 99 ऑफर, 69 ऑफर, 79 के ऑफर्स आते थे फॉर द फैमिलीज एंड एवरीथिंग, बट अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रह गए हैं। अब कंज्यूमर मांगता है गुड सर्विस, हाइजेनिक फूड। अब पंकज सपोज आप अपनी फैमिली के साथ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी गंदे ढाबे उस पर तो जाओगे नहीं, आप अच्छे फूड कोर्ट में जाओगे जहाँ आपको टॉयलेट्स भी मिलेंगे अच्छे, जहाँ सिक्योरिटी मिलेगी आपको। आजकल नई चीज़ें चल रही हैं, बट एमिनिटीज़ में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फैसिलिटी भी फूड कोर्ट देता है। सो फूड कोर्ट इज़ नॉट फूड कोर्ट, फूड कोर्ट इज़ डेस्टिनेशन बेसिकली।